हेलो स्टूडेंट, हमारे सामने एक एडवांस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए आइए क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। टू नॉन कंडक्टिंग स्पेयर्स ऑफ रेडियस R1 R2 एंड कैरिंग यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी प्लस रो एंड माइनस रो। इसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है दोस्तों प्लस रो और ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। दोनों सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, SNC, और इसका वॉल्यूम दिया हुआ है माइनस रो। तो हम लोग को कमेंट करना है कि ये जो रीजन ओवरलैप कर रहा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का वेरिएशन कैसा होगा। और चार ऑप्शंस है आपके पास। तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं। हम इलेक्ट्रिक फील्ड से ही स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे किसी पॉइंट पे, अगर मान लो कोई पॉइंट P है, अगर मुझे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो क्या करेंगे हम लोग। तो सॉलिड स्फीयर के, जो हमारे दोनों सॉलिड स्फीयर के इनसाइड का पॉइंट है, ये जनरल पॉइंट ले रहा हूं मैं। तो यहाँ से अगर मैं ज्वाइन करूँ एक पोजिशन वेक्टर हमारा, लेट्स से दिस पोजीशन वेक्टर इज R1 तो इस पॉइंट पे स्फीयर S1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, रेडियली आउटवर्ड। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा ड्यू टू स्फीयर S1। ग्रेट। अगर मैं E1 का वैल्यू आपसे पूछूं कि E1 का कितना वैल्यू है, तो सिंपल, आप स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है डेंसिटी के टर्म में, दैट इज रो वेक्टर R1 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ओके ग्रेट। अब जो सेकेंड स्फीयर है जिसका डेंसिटी हमारे पास गिवन है क्या, माइनस रो, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, इसका पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर था R1 और इसका पोजीशन वेक्टर R2 पोजीशन वेक्टर होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इसका इस पॉइंट पे, दैट इज रो वेक्टर R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बट डायरेक्शन जो है उसका, E2 का डायरेक्शन R2 के अपोजिट में आ रहा है। E2 का डायरेक्शन, तो E2 अगर लिखना चाहोगे आप, E2 कितना हो जाएगा, दैट इज रो वेक्टर R2 अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। बट यहाँ पे माइनस साइन लगाना होगा बिकॉज R2 के अपोजिट में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, R2 के अपोजिट में। तो इस रीजन में अगर आपसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लो, ई नेट कितना हो रहा है, तो सिंपल आप बोलेंगे ई नेट इज रो E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर, सिंपल बोलो। और E1 वेक्टर जो है दैट इज रो R1 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। और E2 वेक्टर देखेंगे तो रो माइनस रो R2 बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आप अगर रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट बाहर कर ले तो आपके पास हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ओके। अब R1 माइनस R2 वेक्टर को हम लोग जानना चाहते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके सेंटर टू सेंटर एक वेक्टर को मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। तो ध्यान देंगे इस ट्रायंगल पे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक वेक्टर का हेड है, ये पहला वेक्टर, ये पहला वेक्टर है जो R1 है, इसको मैं अलग कलर से दिखाता हूँ। और एक और वेक्टर है इधर, इधर जो वेक्टर गया है वो है R2 वेक्टर, उसको भी मैं अलग कलर से दिखाता हूँ, R2 वेक्टर। तो और ये वेक्टर L मान लेते हैं, सेंटर टू सेंटर जो ज्वाइन कर रहा है दैट इज L। तो यहाँ पे आपका टेल अरेंजमेंट है और यहाँ पे आपका हेड हेड अरेंजमेंट है। कौन सा वेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ, फिर से डायग्राम बना लेता हूँ। एक L वेक्टर इधर है, एक R1 वेक्टर इधर है और R2 वेक्टर इधर है। कुछ ऐसा अरेंजमेंट है। ये हमारा L वेक्टर, ये मेरा R1 वेक्टर, ये मेरा R2 वेक्टर। तो यहाँ पर अरेंजमेंट है टेल और यहाँ पर अरेंजमेंट है हेड हेड। इसका मतलब है कि R1 वेक्टर जो है वो रिजल्टेंट है किसका, तो वेक्टर L का प्लस वेक्टर R2 का। और अगर मैं यहाँ से L वेक्टर निकालना चाहूँ, L वेक्टर इज व्हाट, दिस इज R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया इनेट जो आया आपके पास, उसको अगर अच्छे से लिखना चाहेंगे तो रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू L वेक्टर आप लिख सकते हैं। और जो कि कांस्टेंट आया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या है, कांस्टेंट। सर कांस्टेंट कैसे, रो कांस्टेंट है, 3 एप्सिलॉन नॉट, एल क्या है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो हमेशा फिक्स है।
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं है, ऑप्शन ए को गलत दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में कांस्टेंट है, वेरी गुड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हैज सेम डायरेक्शन, ये भी बात सही है, ऑप्शन डी भी सही है। पोटेंशियल पे कमेंट करेंगे हम लोग। तो फिलहाल एक पेज में इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन आया, वो कैसे आया। अगर ध्यान से आप देखेंगे, ये दो स्फीयर ओवरलैप कर रहा है हमारा, तो इस रीजन में एक का डेंसिटी प्लस रो है, एक का माइनस रो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एल वेक्टर के डायरेक्शन में। मतलब जो ओवरलैप वाला रीजन है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह यूनिफॉर्म है, हर जगह यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है, ये हमारे पास प्लस रो और ये हमारे पास माइनस रो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है दोस्तों, दैट इज रो वेक्टर एल अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। एल क्या है? एल है इसके सेंटर और इसके सेंटर, सेंटर टू सेंटर के बीच का डिस्टेंस को मैं एल मान रहा हूं। तो एल वेक्टर के डायरेक्शन में ही है, ये हमारा आपका एल वेक्टर है, एल। तो सेंटर टू सेंटर के बीच में हमारे पास एल जो है हमेशा फिक्स है C1 C2 में, तो एल का वैल्यू चेंज नहीं करेगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया, दिस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में भी कांस्टेंट है, एंड डायरेक्शन बोथ, डायरेक्शन में भी कांस्टेंट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा इनडायरेक्टली आप बोल सकते हैं कांस्टेंट आया है, सही बात है। तो पोटेंशियल पे थोड़ा सा कमेंट, पहला ऑप्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जीरो, क्लियर है। ऑप्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, सही बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है सेम डायरेक्शन, ये भी सही बात है। पोटेंशियल बोल रहा है कांस्टेंट नहीं होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट आया है ना आपका। अगर पोटेंशियल का रिलेशन देखेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो माइनस dV/dr होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो पोटेंशियल, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा तो जीरो हो जाएगा ना। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये जो है कांस्टेंट नहीं होगा, पोटेंशियल का वैल्यू जो है वैरी करेगा इस रीजन में। तो ऑप्शंस की बात करूं तो ऑप्शन हमारे पास सी और डी करेक्ट आंसर है। उम्मीद करूंगा आपको समझ में आया होगा क्वेश्चंस।